प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। किसी भी जुर्म की जड़ को अगर टटोला जाए तो कुछ बुनियादी वजूहात सामने आती हैं। इसमें एक बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त की है। अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारे जराइम रूनुमा होते हैं और ये जराइम हमारे इर्द गिर्द होते ही रहते हैं और इसका हमें इल्म भी होता है। जाहिर है अगर अदम बर्दाश्त की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है तो इसके बरअक्स बर्दाश्त की वजह से जराइम रुक भी सकते हैं, मगर ये एक मुश्किल मरहला है कि कड़वी बात बोलने से या बदतमीजी करने से गुरेज किया जाए। इसीलिए अदम बर्दाश्त की वजह से एक तूफान बदतमीजी हर जगह नजर आता है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात में इजाफा ही होता चला जा रहा है कि किसी की बात बुरी लगी और बर्दाश्त करने की बजाय उससे जीने का हक ही छीन लिया गया। थाना कोराल के इलाके में भी अदम बर्दाश्त का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जो बर्दाश्त न हो पाती, लेकिन शायद दोनों जानिब से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा एक संगीन जुर्म को जन्म दे गया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। राजा नदीम गालिब पंचगरा में केबल नेटवर्क का काम करता था। हसीब नामी एक लड़का उसके पास मुलाजिम था। किसी वजह से नदीम ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कुछ अरसा बेरोजगार रहने के बाद हसीब दोबारा नदीम के पास आया और नदीम ने 15 रोज कबल ही उसे दोबारा काम पर रखा था। हसीब जो है वो नदीम के पास पहले भी मुलाजिम था। अक्सर औकात ये दफ्तर में लेट आया करता था, जिस वजह से नदीम ने तंग आके इसको जॉब से निकाल दिया। जो एक नदीम नामी एक केबल ऑपरेटर था, उसने एक लड़के हसीब को, जिस हसीब ने ही बाद में अपने ऑनर को नदीम को कत्ल किया, तो उसने नदीम ने इसको हायर किया हुआ था अपना एज अ वर्कर केबल ऑपरेटर। तो इसके लेट आने की वजह से उसके साथ मसाइल थे। उसने उसको एक दफ़ा नौकरी से निकाल दिया। बाद में थोड़े दिन बाद दोबारा उसने उसको रिक्वेस्ट की, फिर उसने कहा बहरहाल इज़राए हमदर्दी के तहत उसने दोबारा रख लिया। हसीब का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उसके बाप ने 2 शादियां कर रखी हैं। हसीब की एक बहन और एक भाई है। हसीब का भाई करियाने का काम करता है, जबकि हसीब को कहीं काम मिल जाए तो काम कर लेता है। उसे दोबारा नदीम के पास काम मिल गया था। 15-20 दिन बाद हसीब चूँकि बेरोजगार था, उसने फिर दोबारा राब्ता किया नदीम से कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। उसने बताया कि मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की हुई हैं, तो अभी जो इसके वालिद हैं वो अपनी दूसरी बीवी के साथ राइश पजीर हैं। इसके घर में इसकी वालदा है और बाकी बहन भाई भी हैं, जिसका गुजर बसर नहीं हो रहा। तो नदीम ने इस पे दोबारा इसको हमदर्दी करते हुए दोबारा इसको मुलाजमत पर रख लिया। नदीम ने पहले भी हसीब को इस वजह से निकाला था कि वे काम पर देर से आता था और लोगों की शिकायत जमा होती थी। इस वजह से नदीम को मुश्किल होती थी। जब नदीम ने दोबारा उसे रखा तो हसीब ने कुछ दिन टाइम पर आने के बाद फिर एक रोज देर कर दी। हसीब को नदीम ने 15 रोज कबल ही दोबारा काम पर रखा, तो कुछ दिन के बाद हसीब उस रोज काम पर देर से आया। नदीम ने इससे कबल हसीब को काम पर लेट आने की वजह से ही निकाला था। अभी 4-5 दिन ही हुए थे तो दोबारा इसने वही हरकत शुरू कर ली। हसीब ने लेट से आना शुरू कर लिया। अभी जिस दिन ये दोबारा इंसिडेंट हुआ है उस दिन भी ये दफ्तर में लेट आया तो नदीम ने इसको डांटा। दोबारा इसने लेट आना शुरू कर दिया, हैबिचुअल था। इस दोबारा उनके तो आपस में जब दोबारा एक पॉइंट पर आया कि जी नहीं, यू कैन नॉट गो ऑन विद मी फर्दर, तो उसको निकाल दिया गया। नदीम ने जब हसीब को डांटा तो दोनों में तल्ख कलामी हो गई। नदीम ने उसे दोबारा काम से निकाल दिया, जिस पर हसीब ने उससे गुज़श्ता 15 रोज के काम की उजरत मांगी, तो नदीम ने वो देने से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद हसीब वहाँ से चला गया। इसने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए इसने कहा कि मैं, ये भी हसीब भी गुस्से में आ गया। इसने कहा कि जो मेरी सैलरी बनती है वो मुझे दे, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नदीम ने पैसे देने से इनकार कर दिया। हसीब दफ्तर से चला गया, अपने घर गया। कुछ दिन जब दोबारा उसने काम किया था, पैसों का तकाजा किया गया उसकी तरफ से कि जी मेरे पिछले 10-15 दिन के पैसे दे दें। बिकॉज वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, उससे उसका ऑनर खफा था, लेट आ रहा था, उसने उसको पैसे देने से इनकार किया।
देर से आने पर नदीम ने उसे डांट कर काम से निकाल दिया और हसीब उस वक्त वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद हसीब जब वहां दोबारा आया तो उसके कुछ और ही रंग दिखाई दिए। उसके सर पर खून सवार था, वो किसी वहशी की तरह नजर आता था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में खून उतरा हुआ था। नदीम ने न सिर्फ हसीब को काम से निकाला बल्कि उसके काम की उजरत देने से भी गुस्से में इनकार कर दिया था। हसीब वहां से चला गया और कुछ देर के बाद पिस्तौल से मुसल्ला होकर वापस आ गया। हसीब ने वापस आते ही नदीम पर फायरिंग शुरू कर दी और 5 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। नदीम को कत्ल करने के बाद वो मौका से फरार हो गया। कोई आधे पौने घंटे बाद पिस्टल लेके आया दफ्तर में, तो नदीम अपने दफ्तर में मौजूद था। इसने गोलियों के वार करके 5 गोलियां उसके जिस्म में लगी, जो कि मौके पे ही उसकी डेथ हो गई और मौके से फरार हो गया था। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली इसने उसका मुलाजिम हसीब था, उसने पिस्टल लाया और 5 फायर इसको नदीम को किए और वो अपनी इंजरीज को ना सहते हुए मौके पर ही जान बहक हो गया। नदीम को कत्ल करके हसीब वहां से फरार हो गया। पुलिस को वाकया की इत्तला मिली तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए और उसके बाद कातिल हसीब की तलाश शुरू कर दी। हसीब अपने गांव फरार होना चाहता था। पुलिस को किसी ने इस बाबत इत्तला कर दी, जिस पर पुलिस ने तरामड़ी स्टॉप के करीब से हसीब को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की गिरफ्तारी का तौर किया तो पता चला कि ये अभी अपने आबाई गांव जो इसका है आप पारा चिनार, वहाँ के लिए ये फरार होने लगा। तो हमने जो लहतरा रोड पे, फैज़ाबाद पे, पीर वदाई पे अपनी नफरी जो है उनको मुकर्रर किया हुआ था। तो इसी दौरान ये बस स्टॉप पे खड़ा था, वहाँ से हमने इसको अरेस्ट कर लिया। इसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो हसीब को हमने फ़ौरन नाकाबंदियाँ की और इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। ये बिल्कुल मफरूर अपने इलाके KPK पारा चिनार का गालमन रिहायशी है, वहाँ जाने की तरफ रवां दवां था। इस नाकाबंदियों के तहत और सर्च ऑपरेशन के तहत हमने इसको उसी इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया, आला कत्ल भी बरामद किया और उसको हमने एज पर लॉ प्रोसीजर के तहत आगे प्रोसीड किया, जुडिशल हो गया। मामूली नौयत की तल्ख कलामी और 15 दिन की उजरत के लिए नदीम का कत्ल हसीब की तरफ से अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा था। इसको रकम का मसला था तो इसके लिए कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन हसीब ने खुद से फैसला किया और नदीम को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से अब हसीब की जिंदगी जेल में बसर होगी। अगर बर्दाश्त का मुजाहिरा किया जाए तो ना ही किसी और का नुकसान होता है और ना ही खुद इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। नौकरी करने वाले शख्स को ये सोचना चाहिए कि नौकरी के कुछ उसूल होते हैं और वक्त की पाबंदी एक बुनियादी उसूलों में से शामिल है, जिसकी वजह से हसीब को पहली बार भी नौकरी से निकाला गया। वो उसका देर से आना था और दूसरी बार भी इसीलिए उसको नौकरी से निकाला गया। मगर हसीब को इसलिए ये बात बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। उसने कसूरवार उस शख्स को ठहराया जिसने उसे दूसरा मौका दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई अपनी असलियत जाहिर कर दे तो इस पर एतबार ना करें, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अब हसीब जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे अफराद को अपनी किसी भी गलत अमल पर शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।